तो आप वो तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा, का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो मिला के दिखा देंगे आपको। क्या इस देश में अकेले अरविंद केजरीवाल नेता हैं ऐसे जिनके मुख्यमंत्री आवास पे 1 लाख बहस होनी चाहिए? 1 लाख बहस भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2014 में रमन सिंह के आवास के लिए 117 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। आज तक कभी किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं देखा। संजय जी, उसकी वजह यह है कि कभी किसी मुख्यमंत्री ने, नेता ने ये कहा ही नहीं ना कि आम आदमी हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, राजमहल तैयार करने के लिए किसी नेता ने हजारों चीटिंग करता है। तो राजनीति में आने के समय जो बातें की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, आम आदमी है, बंगला, सिक्योरिटी, गाड़ी नहीं लेंगे, ये मान लीजिए, कह दीजिए कि कुछ यथार्थ होते हैं, प्रैक्टिकलिटीज होती हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए आपने उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया। कैसे हो सकता है ये? आपने कहा कि 300 करोड़ का कालीन है, 6,700 जोड़ी जूते क्या देना, चलिए ना देखते हैं। 6,700 जोड़ी जूते कहां से किसी के पास हो सकते हैं? कमाल करते हैं, कैसा आरोप है ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आगामी चुनाव का काम डाउन शुरू हो गया है। तो वही दिल्ली में शीश महल मामले को लेकर अब भी सियासत गरमाई हुई है। इस बीच आप नेता संजय सिंह व सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा दाव खेला और मीडिया कर्मियों के साथ पीएम आवास व सीएम आवास के बाहर पहुंचे, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप नेता संजय सिंह ने अपनी काफी पीड़ा व्यक्त की। पर वहीं मानक गुप्ता ने केजरीवाल की पुरानी आइडियोलॉजी को लेकर जब सवाल पूछा तो उनकी बातें सुनने लायक और रिएक्शन देखने लायक होता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास में क्या क्या है और वो कितने 100 करोड़ का है, क्या है, उस पर मैं बाद में आऊंगा आपके आरोपों पर। लेकिन पहले जो आपने सीएम आवास को लेकर जो आज मीडिया को ले जाना चाह रहे थे, आपने कहा कि उसमें मिनी बार, स्विमिंग पूल और ये सब नहीं है, ये चीजें नहीं है, गोल्डन टॉयलेट, कमोड नहीं है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बाकी चीजें हैं? और अगर बाकी चीजें हैं तो आम आदमी पार्टी की छवि में वो चीजें कैसे फिट होती है? चाह रहा हूं कि जो नहीं, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि क्या इस देश में अकेले अरविंद केजरीवाल नेता हैं ऐसे जिनके मुख्यमंत्री आवास पे 1 लाख बहस होनी चाहिए? 1 लाख बहस और दिन रात झूठ। आप बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। आपने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा की अपने चैनल पे, उनके आवास के बारे में? 2014 में रमन सिंह के आवास के लिए 117 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं देखा। संजय जी, उसकी वजह यह है कि कभी किसी मुख्यमंत्री ने, नेता ने ये कहा ही नहीं ना कि आम आदमी हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, राजमहल तैयार करने के लिए किसी नेता ने हजारों करोड़ रुपए अपना राजमहल लेने के लिए उन्होंने खर्च कर रहे हैं वो खुलेआम, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। 8,400 करोड़ रुपए के जहाज से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। 10 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, ओके। क्या टारगेट करके एक काम करिए ना, मुख्यमंत्री आवास के बारे में चर्चा की जाएगी? संजय जी, एक काम करिए ना, मैं ये चाहता हूं, देखिए अब चुनाव है और दिल्ली की जनता जज है, वो सब देख रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पक्ष एक बार, आखिरी बार ढंग से रख दीजिए और ये बता दीजिए कि आपने राजनीति में आने के समय जो बातें की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, आम आदमी है, बंगला, सिक्योरिटी, गाड़ी नहीं लेंगे, ये मान लीजिए, कह दीजिए कि कुछ यथार्थ होते हैं, प्रैक्टिकलिटीज होती हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए आपने उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया। कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राजनीति में करने पड़ते हैं, या मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद करने पड़ते हैं। कैसे स्वीकार कर लिया? वो अरविंद केजरीवाल का निजी आवास है क्या? वो अरविंद केजरीवाल का निजी घर है क्या? मुख्यमंत्री का आवास है ना, जो मुख्यमंत्री बनेगा वहां रहेगा। वो उनकी निजी संपत्ति थोड़ी है कि मैं उसका विवरण देने के लिए आपके सामने बैठूंगा। भाई, वो मुख्यमंत्री का आवास है और प्रधानमंत्री का आवास है। देश भर में तमाम मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के आवास बने हुए हैं। सबके ऊपर चर्चा कीजिए ना सार्वजनिक रूप से। ठीक है, सबका घर खोल दीजिए, देखें सारे लोग। ठीक है। मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि टारगेट करके, मतलब अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, सरकारी स्कूल बेहतर किए, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण किया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की। वो सब कोई काम नहीं है, कुछ नहीं किया। वो सारे काम जो उन्होंने किया उसको सबको किनारे डाल दो, खाली दिन रात एक विषय पे चर्चा करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बातचीत करने के लिए। भारतीय झूठा पार्टी के पास कोई विषय नहीं है कि वो लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां कैसे कम करेंगे, महंगाई से राहत कैसे देंगे, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कैसे बनाएंगे, अस्पताल कैसे बनाएंगे। कोई बात है ही नहीं बताने के लिए। हम 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित कर रहे हैं, उसके विरोध में सामने आ जाते हैं।
माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, उसके विरोध में सामने आ जाते हैं। ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक के विरोध में सामने आ जाते हैं। अब संजय जी, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के विरोध में सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब संजय जी, आपने जो प्रधानमंत्री आवास के आरोप लगाए, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। आपने कहा कि 300 करोड़ का कालीन है, 6,700 जोड़ी जूते क्या देना, चलिए ना देखते हैं। 6,700 जोड़ी जूते कहां से किसी के पास हो सकते हैं? कमाल करते हैं। कैसा आरोप है ये? 10 लाख का पेन है, डायमंड झूमर 200 करोड़ का है, हजारों हजार साड़ियां मिली थी, हजारों हजार साड़ियां मिली थी तमिलनाडु में बहुत वर्षों पहले। आप भूल गए शायद। हाँ। तब तो रहे होंगे पत्रकारिता में आप, मानक जी। भूल गए क्या? हजारों हजार साड़ियां मिली थी, हजारों हजार सैंडल मिले थे। मैं नाम नहीं लूंगा डिटेल में। हाँ। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए सवालों को इग्नोर मत कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर रखा है। हाँ। अच्छा, नहीं देखिए संजय जी, एक बात तो मैं आपकी मानता हूं। देखिए ना, एक बात तो मैं आपकी मानता हूं, इस मामले में तो देखिए अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है नहीं। वो तो मफलर और अपना स्वेटर और पैंट और चप्पल शर्ट पहन के निकल लेते हैं। कपड़ों के मामले में तो आप बिल्कुल सही शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा इस तरह का पूरे देश में जिसकी टक्कर सादगी के कपड़ों के मामले में अरविंद केजरीवाल से होती हो। कुछ एक नेता हमें याद आते हैं, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं आप। मफलर होगा, शर्ट होगी, स्वेटर होगा, पैंट होगी और चप्पल होगी। लेकिन बाकी चीजों में तो आप मानेंगे ना, गाड़ी भी है, सिक्योरिटी भी है, अच्छी बात है। हाँ। अच्छा संजय जी, अब ये बताइए, दोबारा जाएंगे? सादगी को आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल सही है। अब दोबारा जाएंगे सीएम आवास, मीडिया को ले जाएंगे, या आप मांग करते हैं कि खोल देना चाहिए सीएम आवास, मीडिया का कोई भी जर्नलिस्ट पत्रकार जाना चाहे तो जाए और दिखाए अंदर क्या है? मानक जी, अगर बीजेपी के आरोपों में कोई सच्चाई होती तो आज वो मुख्यमंत्री आवास खोल के दिखा देते। उनको भी मालूम है, इसलिए अब हमने तो जाके वहां पे 10 मिनट मैंने इंतजार भी किया, बैठे भी सड़क पे बैठ गए कि भाई सूचना लेके आ जाओ, पूछ के आ जाओ। और कैमरे के सामने, पूरे देश के जो बड़े बड़े चैनल है उनके कैमरे के सामने अधिकारियों ने कहा हमें ऊपर से मना किया गया है कि इस मुख्यमंत्री आवास को खोल के नहीं दिखाना है। फिर हम लोग राजमहल देखने गए, वहां भी यही कहा गया, ऊपर से मना किया गया, आपको नहीं जाने दिया जाएगा आगे। तो बार बार वो चीजें जाके फिर से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। हम अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे जो तो एक काम करिए। अब मैं चाहता हूं संजय जी, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब आप कांग्रेस पर भी एक टिप्पणी करिए। पहले डीके शिव कुमार और अब अशोक गहलोत। डीके शिव कुमार कह रहे हैं 2500 रुपए देगी कांग्रेस, अशोक गहलोत कह रहे हैं 25 लाख का फ्री इलाज। कांग्रेस की वही गारंटीज और जो मुख्यमंत्री लागू कर चुके हैं वो लेकर दिल्ली आ रहे हैं। उनकी गारंटीज पर दिल्ली की जनता क्यों यकीन नहीं करेगी? इसलिए यकीन नहीं करेगी क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ही गारंटी है। अरविंद केजरीवाल ने अगर कहा बिजली फ्री करेंगे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ने कहा बजट बर्बाद हो जाएगा। केजरीवाल जी ने करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा पानी फ्री करेंगे, दोनों पार्टियों ने कहा बजट बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी। पानी फ्री करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए फ्री करेंगे, बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, तो फ्री की रेवड़ी है। दोनों पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके हमने वो काम करके दिखाया। तो इसलिए एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं, उनकी गारंटी होती है हर चीज के लिए। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं उस पर दिल्ली की जनता को भरोसा है और इसीलिए लोगों ने नारा दिया है फिर लाएंगे केजरीवाल। प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी जीत के आएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के। और आप देखिए, मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल, खत्म। खैर, इधर संजय सिंह ने अपने नेता केजरीवाल के तारीफों के काफी कसीदे पड़े तो उधर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का शीश महल को लेकर एक बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने शीश महल की बात करते हुए कहा कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए और वहां सारे सीएम को एक एक बार जाने की इजाजत देना चाहिए। इस बीच उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की भी बात करते हुए ये कहा, देखिए मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बंगलो बना सकता हूं क्या? अब तो मैं 1-2 बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया देखने के लिए, तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है शीश महल को, और एक बार वो देखने का मेरा मन में हिस्सा है। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सारे सीएम को एक एक बार वहां जाने का इजाजत देना चाहिए। तो उधर केजरीवाल की इस बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में
13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ट्वीट कर केजरीवाल के इस बयान की आलोचना की है और पूछा कि बिहार यूपी के लोगों से आपको इतनी नफरत क्यों है अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने आगे कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है, देश की राजधानी है और सभी देशवासियों की है। बिहार यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर दिल्ली ही नहीं दुनिया भर में मुकाम हासिल किया है। उन्होंने आगे शीश महल का जिक्र करते हुए कहा कि आपने जो खुद के लिए शीश महल बनवाया है उसमें दिल्ली में रहने वाले बिहार यूपी के लोगों के टैक्स के पैसे भी लगे हैं। आपके द्वारा बिहार यूपी के लोगों का बार बार अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल से माफी की भी मांग की है। तो वही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी इसे लेकर बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी, आपके द्वारा पूर्वांचलियों के लिए ऐसे शब्द बहुत ही निंदनीय हैं। उन्होंने आगे कहा, आप कभी बिहार के निवासियों को अपशब्द कहते हैं और कभी उत्तर प्रदेश वासियों को। कोरोना के दौरान आपने और आपकी पार्टी ने यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर बेसहाय छोड़ दिया, जिसे दिल्ली भूली नहीं है। हम पूर्वांचल सहित यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर नहीं है, मेहनत कर मेहनती हैं और आत्मसम्मान से समझौता न करने वाले लोग हैं और इस अपमान का बदला वोट की चोट करके जरूर लेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।